मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ से शुरू से करेंगे हम। पेज नंबर 355। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये वाली, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। लेट इट बी ओ ए, वेक्टर ए, ओ बी, वेक्टर बी। It is vector A and it is vector B, ठीक है। And theta is the angle between them, ठीक। Scalar product R dot product between the two vectors A and B is denoted by A dot B। A बीच में डॉट का साइन, ठीक है। एंड डिफाइंड एज A dot B is equal to mod A mod B and cos of angle theta between the two vectors, where mod A is called length of vector A, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। mod B is called length of the vector B and theta is the angle between A and B, where theta is the angle between A and B, where 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ये एंगल 0 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। मॉड ए इज ए स्केलर क्वांटिटी, मॉड बी इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड कॉस ऑफ थीटा इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इन दोनों के बीच में डॉट है तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहला यहाँ पे लिखी है, सारी आप लोगों ने पढ़नी है। ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। रियल नंबर मीन ए डॉट बी वी कैन राइट इट एज मॉड ए मॉड बी एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये पूरी क्वांटिटी जो है ना वो रियल नंबर में आती है, मीन ये पूरी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया सेकेंड, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ A and B are perpendicular to each other, ठीक है। अगर A डॉट B जो है ना ज़ीरो के बराबर आती है, where A is not equal to ज़ीरो and vector B is not equal to ज़ीरो, it implies इन दोनों के बीच में we can write A डॉट B को हम लिख सकते हैं मॉड A मॉड B cos थीटा। तो ये वाला एंगल जो थीटा है ना वो 90 डिग्री आता है,
मीन ये दोनों वेक्टर्स ए और बी जो दोनों वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर। ये क्वांटिटी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज स्मार्ट ए vector A is not equal to 0 and vector B is not equal to 0 and so theta is equal to 90 degree. So it implies if A dot B is equal to 0, अगर A dot B 0 के बराबर आता है तो A is perpendicular to B where A is not equal to 0 and B is not equal to 0. ठीक है, या if A is perpendicular to B then A dot B इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास रिलेशंस आए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ये सारी की सारी हमने याद रखनी। आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा कि अगर ए डॉट बी 0 के बराबर होता है तो वी कैन राइट इट एज ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मीन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद है अगर दोनों के बीच का एंगल पाई 180 होता है, तीसरा वाला, हाँ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 के बराबर होता है तो वी कैन राइट थीटा 0। थर्ड वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 वी कैन राइट ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए mod b and cos theta cos 0 and it is equal to mod b cos 0 1 के बराबर होता है, so it is equal to mod b। ठीक है, ऐसे ही a डॉट ए के बीच में दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, इट इज़ वी कैन राइट mod a इंटू mod a and it is cos 0 and we can write it as mod a इंटू mod a cos 0 is 1, so mod a square। ठीक है, आर सिंपल ए स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर हो तो इसे हम लिख सकते हैं mod a स्क्वायर, फिर इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट ए। अगर सिंपल उल्टा ए स्क्वायर हो तो इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। आगे चल के ये वाला रिजल्ट भी चूज होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा 180 डिग्री हो गया, देन वी कैन राइट मॉड ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी एंड cos 180 माइनस 1 होता है, देन इट बिकम्स माइनस ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मॉड बी। ये हो गया फोर्थ पार्ट। और पांचवा पार्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, let I, J, K be the unit vectors and ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में I यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, K यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, then I डॉट I we can write it as mod I into cos of 0 and mod I cos 0 1 होता है, mod I भी 1 होता है एंड mod I भी 1 होता है, 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1। सो वी गेट दिस रिलेशन I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद में I डॉट J इट इज़ mod I mod J एंड I और J के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा cos 90 0 होता है, देन इट इज़ mod I 1 mod J 1 एंड cos 90 0, देन इट इज़ 0। thus we have the relation I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I इज इक्वल टू 0। तो इन पे भी क्वेश्चन आगे चल के। ठीक है, तो इसके बाद है 6 पार्ट के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालना है। 6 पार्ट में वी कैन राइट ए डॉट बी को लिख सकते हैं mod
mod b cos of theta. So we can write cos theta, ये cos theta, ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे, ये बनेंगे a डॉट b अपॉन mod of a mod of b. अगर एंगल थीटा फाइंड करना हो तो ये cos इस तरफ चला जाता है, ये बनता है cos इनवर्स a डॉट b अपॉन mod a mod b. ठीक है, तो जब भी कभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई mod a mod b. पहले ये रिलेशन यूज करना है, उसके बाद में हमने थीटा निकाल लेना है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है, अच्छा इसके बाद में सातवां, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. a डॉट b को लिख सकते हैं mod a mod b एंड cos थीटा. mod b को पहले लिख लें, mod a को बाद में लिख लें, cos थीटा लिख लें, then it becomes b dot a. mean dot product is commutative. a dot b is equal to b dot. dot product commutative होती है, लेकिन इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगी. मीन उस केस में a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. ठीक है, तो ये थे इसकी ऑब्जर्वेशंस जो आगे चल के यूज़ होंगे, क्वेश्चंस में यूज़ होंगे. तो ये सारे आप बच्चों ने पढ़ने हैं, साथ हो गए. इसके बाद में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन a डॉट b, ये वाला a डॉट b प्लस साइन a डॉट c. ठीक है, तो इसका प्रूफ भी दिया गया है प्रॉपर्टीज़ में. इसके बाद में लैम्डा स्केलर हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है ये. और दूसरा प्रॉपर्टी है लैम्डा टाइम्स a डॉट b. वी कैन राइट इट एज लैम्डा, इसका लैम्डा बाहर आ गया, इसे हम लिख सकते हैं a डॉट b एंड इट इज सेम एज a डॉट लैम्डा टाइम्स b. ठीक है, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी है. अच्छा, इसके बाद में एक ये सपोज थर्ड वन, वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k. देन डॉट प्रोडक्ट a डॉट b. अब इसमें क्या करना है, हमने ये वेक्टर a लिखना है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b लिखना है. ठीक है, और इसमें करना है i और i के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है. इट बिकम्स a1 a2 i डॉट i, दैट बिकम्स i डॉट i जो है ना वो बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद में a1 b2 i डॉट j, दैट चेंजेस इनटू 0. ठीक है, इसके बाद में a1 c3 i डॉट k, दैट अगेन चेंजेस इनटू 0 प्लस. फिर उसके बाद में इसकी वाली वैल्यू आएगी b1 a2 j डॉट i, दैट चेंजेस इनटू 0. इसके बाद में b1 b2 मल्टीप्लाई होगा, b1 b2 j डॉट j, दैट चेंजेस इनटू 1 प्लस b1 c2 j डॉट k 0. b1 उसके बाद में c1 a2 k डॉट i, दैट चेंजेस इनटू 0 प्लस c1 b2 k डॉट j, दैट चेंजेस इनटू 0 प्लस c1 c2 इंटू 1. ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके आता है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. ठीक है, जब कभी भी हमें डॉट प्रोडक्ट में ऐसे वेक्टर दिया गया होगा तो हमने क्या करना है, i और i के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, j और j के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, k और k के कोएफिशिएंट. एग्जाम्पल सपोज 2i प्लस 3j प्लस 4k.
and vector b it is equal to, let it be 3i plus 4j plus 5k. हमने फाइंड करना है a डॉट b. कैसे निकालेंगे? i और i के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस i डॉट i वो 1 में चेंज हो जाएगा. 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है. देन इट बिकम्स 6 प्लस 12 प्लस 26. तो जितना भी रिजल्ट आता है तो ये हमारे पास हो गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स. इसके बाद में प्रोजेक्शन का है कंसेप्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. वी कैन राइट इट एज ए ऑन बी का होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है. तो ये थे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स. इसके बाद में इसके क्वेश्चंस होंगे. थैंक यू.